प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायकों सहित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने का नाटक करने वाली कांग्रेस ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा की और सत्ता में रहते हुए बार बार संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी राजनीति को चमकाया है। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग खुद राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो भाजपा को उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। शराब घोटाले में फंसे उनके नेताओं को जेल जाना पड़ा। ईमानदारी का झूठा प्रचार कर उन्होंने जनता को गुमराह किया है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उनकी राजनीतिक लुटिया डूबने वाली है। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई है, और अब वो संविधान बचाओ का जो एक भ्रम पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे उनकी हंसी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा राज्यसभा में जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी के उपेक्षा, उनको हमेशा किनारे करने का जो काम कांग्रेस ने किया, वो कितने बड़े डॉक्टर अंबेडकर के और संविधान के लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद उसका पालन किया है, ये सारा देश जानता है। चुनी हुई सरकारों को गिराना और समय समय पे अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को तोड़ मरोड़ के और अपना शासन चलाना, अब ये सब इतिहास के पन्ने में दर्ज है। इसलिए इस प्रकार की यात्राएं करके वो राजनीतिक खाना पूर्ति कर रहे हैं। इससे देश की जनता का कोई वास्ता नहीं है। राहुल गांधी ने अभी कटाक्ष किए हैं कि आरएसएस और भाजपा और तीनों वो कह रहे हैं कि हमको 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, संघ, बीजेपी और जो सरकार है उससे। मोहन भागवत जी का कहना चाहिए कि 47 में आज़ाद नहीं था, अभी आज़ाद हुआ, इसको लेकर क्या कहना राहुल जी ने? देखिए, जहाँ तक आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों को तो कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम लोगों को भी उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हाँ, फौजोली जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद भी बढ़ रहा है। नहीं, जहाँ इस प्रकार के काम होते हैं तो वो विषय आता है, उस पर सबको सतर्क भी रहने की ज़रूरत है और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की भी ज़रूरत है। अभी देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम के यदि मामले की तो पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम के बहुत मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेके क्या सरकार बहुत सजग है, सक्रिय है, और इस प्रकार के गतिविधियों में जो लोग संलग्न हैं उनको कानून के अंतर्गत जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हो रही है। उप मुख्यमंत्री जी जो मामला उठ रहा है जो संविधान वाला उठाया जाए, उसको रीवा, चूँकि अब रीवा से है, वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में कैसे? वहाँ तो कांग्रेस का सफाया हो गया है। विकास विकास और विकास के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में और देश में अब कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की जीत के बाद जो ये स्पष्ट हो चुका है पूरे देश में कि लोग समझ गए हैं कि यदि हमको विकास चाहिए तो मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, भाजपा को मजबूत करना चाहिए, और तेज़ी के साथ देश आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया में नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति देश बनने जा रहा है। दिल्ली दावा कर रहे हैं सरकार बनाने। कौन? केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो अभी जारी किया है वो उनके मैनिफेस्टो की नकल है। अब केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। ईमानदारी का ढिंढोरा पीट के लोगों को उन्होंने 2 बार जरूर बरगला दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का कृत्य केजरीवाल जी ने और उनके साथियों ने किया है, उनको जेल की शीर्षकों के पीछे जाना पड़ा है। उन्होंने शराब में घोटाला करके और जो उनके मानने वाले लोग हैं उनका सिर शर्म से झुका दिया है। इस चुनाव में अब उनकी विदाई होना तय है। अब चुनाव जब तक वोट नहीं पड़ जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक बयान देने के लिए हर व्यक्ति फ्री है, तो वो अब स्वतंत्र रूप से अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी लुटिया डोरी जो है अब डूबने वाली है। दिल्ली में क्या रहेगी स्थिति भाजपा की? उसी प्रकार से जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में रही। और आने वाले समय में हरियाणा उसमें भी चुनाव है अपना बिहार में, उसको लेके क्या लग रहा है आपको? बिहार में हम जीतने जा रहे हैं। हमारा गठबंधन जीतता रहा है और जीतेगा। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो विरोधाभास चल रहा है वहाँ बड़ा आरजेडी के साथ
क्या नीतीश कुमार अलग होने की उसमें आरजेडी के साथ जाने की अभी आपने बयान नहीं सुना उनके, तो आरजेडी के परिवार के लोगों के बयान में ही विरोधाभास है। वही लोग पर्याप्त एक दूसरे की बातों को काटने के लिए सक्षम है, उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से वहाँ फूट पड़ रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, कहीं बोल रहे कि मैं लोकल स्तर पर नहीं, हमारा गठबंधन नहीं है, सिर्फ नेशनल लेवल में। देखिए, ये गठबंधन सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भाजपा को रोकने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और भाजपा रुक नहीं पाई है, इसलिए अब ये कैसे इकट्ठे रह पाएंगे, धीरे धीरे बिखर जाएंगे। जो अपना कैंसर हॉस्पिटल है उसमें एक 30 करोड़ की रेडिएशन मशीन का इंतजार है लंबे समय से, वो कब? उसका टेंडर की प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी वो मशीन लाके और जबलपुर के कैंसर हॉस्पिटल को फुल फ्लेजेड करेंगे। उसमें लीनेक मशीन भी आएगी और पेट स्कैन भी आएगा और कुल मिला के एक आदर्श कैंसर अस्पताल आने वाले दिनों में जबलपुर का बन के तैयार होगा।